प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। देवी अपराजिता की सदा ही जय हो। आइए प्रिय दर्शकों, माँ देवी के चरणों में बैठकर माँ देवी का गुणगान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। आइए मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस विशेष कार्यक्रम हमारे लाइव प्रोग्राम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। आइए सबसे पहले माँ देवी अपराजिता को मैं आप सब की तरफ से पुष्प अर्पण करूँगा। हे अपराजिता देवी, हे सर्वशक्तिमान त्रिलोक की देवी, सभी प्रिय दर्शकों की तरफ से आपको प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक हाथ जोड़ के पुष्पम समर्पयामि। तो दर्शकों आइए पुष्प अर्पण करने के बाद माँ देवी को प्रसन्न करेंगे शंखनाद करके, क्योंकि शंखनाद ही एक ऐसा बहुत सरल माध्यम है माँ को प्रसन्न करने का और एक सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने का। शंखनाद जब आप अपने टीवी के माध्यम से भी अपने घर पे सुनते हैं, उसका वॉल्यूम ऊंचा करिए, आपके घर की सारे बैक्टीरिया नकारात्मक ऊर्जा इससे समाप्त होती है और देवी देवताओं का वास होता है। आइए दर्शकों शंखनाद करें। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें अभी तुरंत कॉल कर सकते हैं। आइए सबसे पहले एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से अपना नाम बताइए। गुरुजी मेरा नाम उष्मा है। कहाँ से बोल रहे हैं बेटा आप? मैं पंजाब से बोल रही हूँ। अपनी बेटा उम्र बताएं। मैं 6 अक्टूबर 1986 का बर्थ है गुरुजी मेरा। 1 से लेके 36 के मध्य बेटा एक नंबर बोलिए। हाँ जी गुरुजी। बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा। 19 गुरुजी। अपनी माताजी का नाम बताएं। मेरी माताजी का नाम विजय है। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा आपको जन्म से ही बेटा पितृ ऋण है बेटा, सूर्य और बृहस्पति पीड़ित हैं। 2 बेटी भी हैं बेटा आपके पास? हाँ जी गुरुजी, 2 बेटियां। 2023 में बेटा बृहस्पति बेटा जब मीन राशि में होंगे तो आपको बेटा पुत्र का योग बनेगा बेटा। पुत्र चाहते हो? हाँ जी गुरुजी। अवश्य बेटा 2023 का समय वर्ष जो है आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा और पुत्र प्राप्ति के सुंदर योग बनेंगे। 2022 और 23 ये दोनों वर्ष बेटा पुत्र प्राप्ति के लिए बड़े शुभ संकेत हैं। आपको बेटा थोड़ा सूर्य और बृहस्पति के अवश्य उपाय करने चाहिए। एक तो बेटा रविवार और गुरुवार को बेटा ना तो सिर पे साबुन शैम्पू लगाया करो, ना घर पे कपड़े धोया करो। ठीक है। दूसरा बेटा सूर्य देवता को तांबे के बर्तन में रक्त चंदन डालकर रोजाना सूर्य को जल देना है, बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा।
रविवार के रविवार बेटा रोटी पर थोड़ा गुड़ रखकर गाय को देना है, और गुरुवार को बेटा आपने चने की दाल बेटा थोड़ी उबाल कर रोटी पर रखकर वो बेटा आपने गाय को देनी है। ये अपना नियम सर्वदा बना लीजिए हमेशा के लिए। ठीक है जी। शुद्ध बेटा पीताम्बरी पुखराज और रूबी रतन बेटा, ये 2 रतन आपको अवश्य पहनने चाहिए, जिससे बहुत ही अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा और एनर्जी दोनों बेटा आपको प्राप्त हो जाएंगी। इसके अलावा थोड़ा बेटा पितरों की शांति अवश्य करवाएं बेटा। पितृ जब बाधक बन जाते हैं तो कितने भी व्यक्ति के राजयोग क्यों ना हो या अच्छे योग संयोग क्यों ना हो, वो रुक जाते हैं, वो बंध जाते हैं। पितरों की शांति करने से वो भी आपके लिए देवताओं के समान हैं। आप उनकी शांति योग्य विद्वान से अवश्य करवाएं, जिसका अवश्य ही आपको लाभ प्राप्त होगा। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना कभी नहीं खाना, और घर की छत बिल्कुल साफ़ रहनी चाहिए आपकी। यदि घर की छत साफ़ रहेगी तो आपको संतान प्राप्ति में, पुत्र प्राप्ति में और अच्छा रहेगा बेटा आपके लिए। और जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर कभी खाना नहीं खाना। यदि खाना खाओगे तो संतान पुत्र में बाधा और धन की हानि, पैसा बीमारियों पर व्यर्थ में जाना और व्यर्थ में धन की हानि होना और घर में बरकत का ना होना, इस प्रकार की समस्याएं रहती हैं। ये बेटा उपाय बड़े नियम से कर लीजिएगा, अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। आने वाले गुरुवार को बेटा एक पीतल के नए कलश में चने की दाल भर के पीतल का ढक्कन लगाकर ऊपर उसको घर के पूजा के स्थान पर रखना है, और रोजाना उस कलश को केसर का तिलक लगाया करो, विष्णु जी को प्रणाम करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का बेटा पाठ भी समय रहते दिन में कर लिया करो, कार्य अवश्य बनेंगे बेटा। जल्दी से 3 बार हरिओम बोलिए बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना नाम बताइए। जी अरविंद कुमार। कहाँ से बात कर रहे हो अरविंद जी बेटा? जी रुस्तम नगर से बात कर रहे हैं जी। अपनी बेटा उम्र बताएं। उम्र 30 वर्ष। अपनी माँ का नाम बोलिए। देवी देवी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा। अरविंद कुमार। बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 1 से 36 के बीच में 6 नंबर। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा गुप्त शत्रु से पीड़ित तो घर में बहुत ज्यादा काला जादू, तंत्र बाधा का प्रभाव है बेटा। बेटियां 5 हैं आपकी? जी बेटा बेटी 5 हैं आपके पास? जी बेटी 5 है। लड़के का योग बेटा, पुत्र का योग भी अवश्य बनने वाला है बेटा। बाजार से बेटा पंसारी की दुकान पर जाना है बेटा, आपको एक लाल रंग का फिटकड़ी का टुकड़ा लेके आना है बेटा, और शुक्रवार को गंगा जल कच्चे दूध से धो के लाल रंग के कपड़े में बांध कर बेटा उसको घर के पूजा के स्थान पे स्थापित कर देना। और जटा मासी लेकर आनी है बेटा बाजार से। शाम के टाइम सूर्यास्त के समय बेटा एक मिट्टी के दिए में एक जटा मासी कपूर के साथ जला के उसकी धूनी बेटा पूरे घर में लगाएं, और घर के पश्चिम दिशा में लाल वट के तेल का दीपक रोज जलाना है। 3 पराठे बेटा घर में रोज बनाया करो, नमक चीनी और घी डालकर।
एक बेटा गाय को दिया करो, एक तोड़कर कुत्तों को दिया करो, एक तोड़कर कौवों को डाला करो। ये उपाय बेटा करना, जिससे घर में सुख समृद्धि, देवताओं का वास होगा, बुरी शक्तियां बेटा पलायन कर जाएंगी और जीवन में आपको सर्व कार्य सिद्धि और सुख की प्राप्ति हो जाएगी। आइए दर्शकों, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना नाम बताइए। अभिषेक कुमार केसरी। बेटा ऊंचा बोलिए, आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। अभिषेक कुमार केसरी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं विंध्याचल से बात कर रहा हूँ। अपनी उम्र बताएं। मेरी उम्र 35 वर्ष है। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 5। अपनी माँ का नाम बताएं। रंजना की देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। बेटा विवाह नहीं हुआ अभी आपका? काम में बेटा बरकत नहीं है, घर में शांति नहीं है, मन आपका उचाट रहता है बेटा। कुछ पिताजी भी आपके बीमार रहते हैं। बेटा बहुत ही घर में नकारात्मक ऊर्जा है। शनि राहु केतु की विशेष शांति करवाएं। एक तो बेटा सभी परिवार के लोग 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को रोज नित्य दिन खिलाया करो। इसके अलावा बेटा घर में जब भी आप खाना बनाते हैं बेटा, तो कुत्ते के लिए बेटा रोटी अवश्य रोज निकाला करो और कुत्ते को रोज दूध पिलाना शुरू कर दीजिए। अपने पिताजी के वजन के बराबर बेटा सतनजा दान करें। परिवार के सभी लोग एक एक जोड़ा बेटा चमड़े का जूता किसी मांगने वाले दर्द को दान करें और परिवार के सभी लोग 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष कवच धारण करें, जिससे बेटा आपके परिवार में बड़ी सकारात्मक ऊर्जा आएगी, घर में सुख समृद्धि आएगी। परिवार के सभी लोग रात का खाना नीचे बैठ के खाया करो, जिससे बेटा आपका पैसा बीमारियों पर नहीं जाएगा और आपके घर में पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। ग्रहों के अंदर शनि राहु केतु की योग्य विद्वान से शांति अवश्य करवाएं। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। आवाज़ आ रही है बेटा आपको? ये टीवी में मस्त हो रहे हैं, इनको टीवी देखने देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, जब भी आपकी कॉल लगे तो कृपया करके टीवी से दूर रहकर बात करें। और यदि इस कार्यक्रम को आप अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो हाँ, आप अभी प्रभु दरबार पेज को टाइप करिए, आप उस पर उस कार्यक्रम को लाइव देखिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। और यदि इस कार्यक्रम को आप हमारे YouTube चैनल पे देखना चाहते हैं तो प्रभु दरबार YouTube चैनल पे जाएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसकी जानकारी प्रॉपर मिलती रहे। और जिन लोगों की कॉल कार्यक्रम में नहीं लगी, चिंता नहीं करना, इस कार्यक्रम के उपरांत भी इन्हीं नंबर पर कॉल करके आप हमारे आचार्य जी से भी बात कर सकते हैं।
और अपनी समस्याओं का समाधान बड़े सरल माध्यम से ले सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, यदि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ना है तो अभी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं इन्हीं नंबर पे आपको कॉल करनी है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी, सुन रही हूँ। गुरु जी की बात तो सुन रही हूँ। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। कमलेश शर्मा गुरु जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? पानीपत से। अपनी बेटा उम्र बताएं। हाँ जी। बेटा कितने वर्ष के हो गए हो? मैं तो 60 वर्ष की हो गई। जिसके बारे में पूछना है गुरु जी? उसका नाम बताइए। उनका नाम प्रिया शर्मा है। कितने वर्ष की हैं बेटा? वो अभी 28-29 की है। 91 का बर्थ है उनका। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। 4-3-91 का बर्थ है उनका। बेटा पहले तो अपने टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए यदि आप बात करना चाहते हैं तो। हाँ, कर दी मैंने वॉल्यूम कम। अब 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। हाँ बेटा, टीवी की आवाज नहीं खोलना, फोन के माध्यम से उपाय लेना है। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी, ये थोड़ा सा तेज बोलो। कोई बात नहीं बेटा, बच्ची आपकी बेटा बहुत ही बुद्धिमान इंटेलिजेंट बेटी है, पढ़ी लिखी है, लेकिन बेटा नौकरी में बहुत अड़चने दिखाई दे रही हैं। काम इसके बनते बनते रह जाएंगे। 99 पर पहुंचकर बच्ची वापस आ जाएगी। अच्छे अच्छे जीवन में अवसर मिलेंगे, लेकिन बेटा जीवन में अच्छा पद और स्थिरता, उसमें बेटा बहुत बाधाएं दिखाई दे रही हैं। इसमें बेटा थोड़ा बुध और केतु का उपाय करना है। एक तो बेटा बुधवार को हरी पालक बेटा बच्ची हर बुधवार को गाय को खिलाए, और बुधवार को ही सूर्यास्त के समय एक काला कंबल किसी मांगने वाले पुरुष को देना है। एक शुद्ध बेटा सुलेमानी पन्ना रतन इस बच्ची को गले में धारण करवा देना, और बेटा बुध और केतु की शांति करवाएं। अति शीघ्र आपकी बेटी को बहुत ही अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी और आपकी बच्ची जीवन में सुख को प्राप्त करेगी। किसी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं खाना, और बुधवार को बेटा आपकी बच्ची ने तिल के लड्डू गरीब बच्चों में बेटा बांटने हैं। बेटा ये थोड़ा सा नियम करना है बेटा, इससे बेटा सदा बच्ची स्वस्थ रहेगी और जीवन में किसी प्रकार की कोई भी अड़चन नहीं आएगी। ये उपाय बेटा करिए, कार्य आपके सिद्ध। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु बेटा आपका स्वागत है, जल्दी से नाम बताइए। राहुल भाटी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हरियाणा पलवल। अपनी उम्र बताएं। 22 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 24। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना।
बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ बाबा आ रही है। कुछ बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो बेटा? हाँ जी। बेटा आप सरकारी क्षेत्र में बेल्ट की नौकरी में जाओ, आर्मी में जाओ, पुलिस में जाओ, ऐसा योग दिखाई देता है बेटा। क्या कर रहे हो बेटा? मैं तैयारी कर रहा हूँ ये पुलिस वगैरह इनकी, डिफेंस लाइन की। अवश्य बेटा आपको तैयारी अवश्य करनी चाहिए। थोड़ा बेटा आपको सूर्य के उपाय करने हैं। रोजाना सूर्य को जल दिया करो बेटा। सूर्य के जल को जब देते हो आप, तांबे के लोटे में जल देना है। उसमें बेटा 8 लाल मिर्च के बीज नित्य दिन डालकर सूर्य देवता को जल दिया करो। वर्ष में एक बार अपने वजन के बराबर बेटा गुड़ आपने गौशाला में रविवार को दान करना है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा एक रूबी रतन आपको अपने कंठ में लाल रंग के धागे में धारण करना है। और बेटा वर्ष में एक बार बेटा कपिला गाय को बेटा कुछ चारा अवश्य खिलाया करो रविवार के दिन। ये उपाय बेटा करिए। रात्रि का खाना हमेशा नीचे बैठ के खाना है। और एक बात का ध्यान रखना, सूर्यास्त के बाद कभी भी दूध या दही का सेवन आपने कभी नहीं करना। उपाय नियम से करना। आपको सूर्य को प्रबल करना है बेटा। और थोड़ी सी राहु ग्रह की शांति अवश्य करवानी है। इसकी विधि बेटा मेरे आचार्य जी आपको प्रदान कर देंगी। उपाय करिए, तैयारी करिए। इसी वर्ष बेटा आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। भाभी मम्मी की और बता दो, मम्मी बीमार रहती हैं। बेटा माता जी का नाम बताओ। धर्मवती। कितने वर्ष की हैं? 44 साल की। 3 बार फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बने रहना। हरिओम। बेटा माता जी के हाथ से एक काले रंग का छाता कपड़े वाला शनिवार को बेटा दान करवा दीजिएगा। बहुत लाभ मिलेगा। 21 ग्राम तांबा, 21 ग्राम चांदी का कड़ा बनवा के इनको लेफ्ट हैंड में गुरुवार के दिन बेटा इनको धारण करना है। ये उपाय कर लीजिएगा। और रत्नों के अंदर एक बेटा अच्छा सा इनको पन्ना रत्न धारण करवाएं, जिससे माता जी आपकी स्वस्थ हो जाएंगी। जल्दी से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा कल्याण हो। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आइए कॉल लेते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी गुरुजी। जल्दी से बेटा मुझे अपना नाम बताएं। गुरुजी पहले तो बोल चुका था ना ये सचिन के बारे में आपसे। बेटा एक बार नाम बता दो, जल्दी, समय नहीं है बेटा। गुरुजी आपसे जो बात किया था सचिन लड़का के नाम में, सचिन बेटा मैं अभी आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप अपना नाम बताएं। सचिन करमाली। सचिन जी लड़का का नाम है। अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? अरुणाचल प्रदेश, बहुत दूर से सर। जी 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 7। सचिन की उम्र बताएं। 21 साल। सचिन की माँ का नाम बोलिए बेटा। संजीता करमाली। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए।
बेटा वर्तमान का वर्ष आपके बेटा सचिन के लिए बहुत अच्छा है। सचिन के जीवन में सबसे बड़ी समस्या यही है, मन उचाट और जीवन में कार्य बाधा और जीवन में अस्थिरता। इस बच्चे को ये बोल देना बेटा कि एक तो थोड़ा बेटा नाग पंचमी का बेटा व्रत अवश्य रखना है। इस बच्चे ने नाग पंचमी के दिन पंचामृत बना के बेटा मंदिर में शिवलिंग पे चढ़ाए। ये प्रक्रिया हर महीने पंचमी तिथि को भी बेटा ये बच्चा अवश्य करे, जिससे सर्प दोष और राहु की बेटा शांति होती है। और भगवान शिव पे बेटा पंचामृत बेटा अवश्य चढ़ाए, जिससे इस बच्चे को लाभ की प्राप्ति होगी। आने वाले बुधवार को 1 मीटर नीला कपड़ा लेना है, उसमें 4 सूखे नारियल और 800 ग्राम जौ बांधकर बच्चे के सिर से 7 बार वार कर बहते पानी में प्रवाह करना है। ये उपाय करिए, जिससे इसका मन प्रसन्न रहेगा, बच्चे के मन से उदासीनता दूर हो जाएगी और बच्चे की नौकरी करियर में जो अड़चनें आ रही हैं, नौकरी लगना, छूट जाना, बाधाएं आ जाना, वो सब बेटा समाप्त हो जाएंगी। उपाय बेटा बड़े नियम से करना, और ये वर्ष जो है इस बच्चे के लिए बड़ा मंगलकारी साबित होने वाला है। बेटा नियम से उपाय करिए। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं आपको। सचिव वैद गुरु तीनी जो, प्रिय बोलही भय आस, राज धर्म तन तीनही, कर होई बेगही नास। मंत्री, सलाहकार, चिकित्सक और शिक्षक, यदि ये तीनों ही किसी डर या लालच से झूठ बोलते हैं तो राज्य, शरीर, धर्म का जल्दी ही नाश हो जाता है। एक अनी अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेही धरी देह चरित्र कृत नाना। भगवान एक हैं, उन्हें कोई इच्छा नहीं है, उनका कोई रूप या नाम नहीं है। वे अजन्मा और परम आनंद के परम धाम हैं। वे सर्वव्यापी विश्व रूप हैं। उन्होंने अनेक रूप, अनेक शरीर धारण करके अनेक लीलाएं इस ब्रह्मांड में कर रखी हैं। जिन्हें हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेही प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जिही सो दादुर जिही समाना। जिसने भगवान की भक्ति को हृदय में नहीं लाया, वह प्राणी जीवित मुर्दा एक समान। जिसने प्रभु के गुण को नहीं गाया, उसकी जीव मेंढक की जीव के समान। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। आपकी कॉल इस कार्यक्रम में नहीं लग पाई तो चिंता ना करें, अभी भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और कार्यक्रम में चलते चलते माँ देवी को हम प्रणाम करेंगे। ये सभी पुष्प मैं आपकी तरफ से माँ देवी को अर्पण कर रहा हूँ। हे माँ देवी, अपराजिता देवी, सभी प्रिय दर्शकों की तरफ से आपको एक बार फिर से पुष्पांजलि समर्पयामि। तो दर्शकों, बड़े प्रेम से 3 बार बोल दीजिए, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ भवानी की। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।